अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 17 को कवर करेंगे। फर्स्ट जी यहाँ पे हमें मेथड नंबर 3 दिया गया है कि जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम NFA को कन्वर्ट कर सकते हैं FA में। अब इसको आप लोग समझिएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में हमें यहाँ फर्स्ट लाइन में बता दिया गया है कि हमारे पास एक ऐसा NFA क्रिएट किया गया है जहाँ पे डबल B जनरेट कराया जा रहा है और ये रही हमारे पास इनिशियल स्टेट। A और B का लूप लगा है यहाँ पर और उसके बाद पहली दफा जब B आएगा तो ये स्टेट नंबर X2 पर चला जाएगा। दूसरी दफा B रीड करने पर स्टेट नंबर X3 जो कि हमारी फाइनल स्टेट है यहाँ पर आ जाएगा। फाइनल स्टेट पर आने के बाद इन्होंने दोबारा से एक लूप लगाया है AB नेम से। अब हमें इस NFA की हेल्प से ड्रॉ करना है ये ट्रांजिशन टेबल। टेबल बनाने का सेम प्रोसीजर है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है। ये रही हमारे पास इनिशियल स्टेट X1। तो X1 को हम यहाँ लिखेंगे ओल्ड स्टेट में। इसको हम अपनी मर्जी से नेम देंगे, Z1 का नेम दे सकते हैं इसको। अब X1 से जब हम A को रीड करेंगे तो ये रहा X1। A को रीड करने पर ये इसी स्टेट पर है तो यहाँ पर हम X1 लिख देंगे। अब ये क्योंकि सेम आ चुका है इसके जैसा तो इसको भी हम नेम देंगे Z1 का। उसके बाद जब हम यहाँ X1 से दोबारा रीड आउट करेंगे B को तो ये रहा X1। B को रीड आउट करने पर आप लोग नोटिस करें एक तो ये यहाँ लूप में है और एक दफा ये जा रहा है स्टेट नंबर X2 की तरफ। तो हम जब B को रीड करेंगे तो यहाँ पे दोनों लिखेंगे, X1 भी लिखेंगे और X2 भी लिखेंगे। ये रहा X1 और ये रहा X2। अब यूनिक सेट क्रिएट हुआ है तो हम इसको नेम देंगे Z2 का। अब Z1 को तो हम लोग रीड कर चुके हैं, Z2 को अब हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब Z2 में सेम सेट X1 और X2। अब X1 को रीड करेंगे हम A से। तो ये रहा जी X1 यहाँ से A को रीड किया तो ये लूप में है, इसी स्टेट पर रहेगा ये। उसके बाद हमें A को रीड करना है X2 से। तो अब आप लोग देखें यहाँ ये जो स्टेट नंबर X2 है यहाँ से A को तो रीड किया ही नहीं गया, यहाँ पे जस्ट B को ही रीड करके फाइनल की तरफ जाया जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्टी सेट फाई का सिंबल यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे A वाली स्टेट नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब X और फाई तो ये इक्वल हो सकता है X1 के क्योंकि फाई तो वैसे भी एम्प्टी सिंबल है और X1 इसको हम पहले से नेम दे चुके थे Z1 का तो यहाँ पर हम Z1 लिखेंगे। उसके बाद X1 और X2 को अब हम B से रीड करेंगे। तो जी X1 पर खड़े होकर जब आप B को रीड करेंगे तो एक दफा तो ये यहाँ लूप में आएगा, एक दफा B जा रहा है X2 पर, ठीक है। ये आ गया जी X1 और ये आ गया X2। उसके बाद यहाँ पर X2 को अब आप B से रीड करेंगे। X2 को जब हम B से रीड करेंगे तो ये चला जाएगा जी स्टेट नंबर X3 की तरफ, तो यहाँ पर हम X3 लिख देंगे। अब ये क्योंकि दोबारा से यूनिक सेट क्रिएट हुआ है तो इसको हम नेम दे सकते हैं Z3 का। अब इसी Z3 को उठाकर आप इधर नीचे लिख लें। अब ये क्योंकि X3 यहाँ पे हमारे पास फाइनल स्टेट भी थी तो यहाँ पर हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे बताने के लिए कि ये फाइनल है। अब हम इन्हीं सबको A और B से रीड करेंगे। X1 को A से रीड करें तो ये देखें X1 पर ही मौजूद है, X1 यहाँ पर लिख लिया हमने। X2 को A से रीड करें तो ये रहा जी X2। A तो हमारे पास था ही नहीं तो यहाँ पे इन्होंने फाई यानी एम्प्टी सेट नहीं लिखा। इसके लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर फिर भी हमारे पास वही आएगा जिस तरह के यहाँ पर आया था X1 ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाई नहीं लिखा। अब X3 को देखें, X3 को हमने रीड करना है A से। ये देखिए X3 को A से रीड करेंगे तो X3 ही आएगा हमारे पास, तो X3 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूनिक सेट क्रिएट हुआ है, हम इसको नेम दे सकते हैं Z4 का। उसी तरह दोबारा आप ये जो डेटा है आप इसको रीड करें B से। X1 को जब B से रीड करेंगे तो ये देखें ये सेम स्टेट पर ही रहेगा X1 पर, और दूसरा ये जा रहा है जी X2 की तरफ। तो X1 और X2 दोनों लिखेंगे हम यहाँ पे। ये X1 आ गया, X2 आ गया। उसके बाद X2 को रीड करें B से। ये रहा X2, यहाँ पे हमने B से इसको रीड किया तो ये चला गया X3 की तरफ, तो ये लिख दिया जी हमने X3। उसके बाद ये X3 है हमारे पास, इसको जब हम B से रीड करेंगे तो वो दोबारा X3 आ रहा है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये सेट क्रिएट हो गया। अब ये सेट इक्वल है सेम जो कि हमने Z3 जिसको नेम दिया था उसके, तो यहाँ पे भी हम दोबारा से इसके सामने लिख देंगे Z3। अब यूनिक चीज यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हुई थी Z4, तो Z4 को उठा के अब हम नीचे वाली रो में लिखेंगे। यहाँ पे अब हम X1 और X3 को A और B से रीड करेंगे। तो जी यहाँ पर हम X1 को जब A से रीड करेंगे तो ये रहा हमारे पास X1। A से रीड किया तो ये इसी स्टेट पर है, X1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद जी X3 है हमारे पास, इसको अब हम A से रीड करेंगे तो ये रहा X3। A से रीड करने के बाद ये सेम स्टेट पर है तो X3 यहाँ पर आ गया। उसके बाद अभी हमें इन दोनों को B से रीड करना है। X1 को जब हम B से रीड करेंगे तो X1 एक तो ये सेम स्टेट पर है, X1 यहाँ पर लिखा जाएगा और दूसरा एड जा रहा है हमारे पास X2 की तरफ।
तो यहाँ पे हम दोनों स्टेट्स के नेम लिखेंगे, x1 भी लिखेंगे और x2 भी लिखेंगे। उसके बाद अब हम x3 को b से रीड करेंगे, तो ये रहा x3, b से रीड करने पर ये इसी स्टेट पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x3, ठीक है, जो कि हमारा z के इक्वल है। तो यहाँ पे अभी हमने सभी स्टेट्स को रीड आउट कर लिया है बारी बारी। 4 के बाद हमारे पास कोई नेक्स्ट स्टेट आगे क्रिएट नहीं हुई, तो यहाँ पे देन इट्स मीन हमारा जो ट्रांजिशन टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से इस फाइनाइट ऑटोमेटा को क्रिएट करेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल है, पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। Z1 से हमें रीड करना है A को, तो ये Z1 से A को रीड करने के बाद Z1 पर ही रहेगा, यहाँ पे हम एक लूप लगा देंगे। उसके बाद Z1 से हमें रीड करना है B को, तो ये हमारे पास स्टेट नंबर 2 पर Z2 पर आ जाएगा। ये देखें जी, B को रीड किया, स्टेट नंबर 2 पर आ गया हमारे पास। उसके बाद Z2 से A को रीड करें, Z2 से A को रीड किया तो ये आ गया हमारे पास Z1 पर, ये वाला। उसके बाद Z2 से हम B को रीड करेंगे, ये रहा Z2। B को रीड करने के बाद ये आ रहा है जी स्टेट नंबर Z3 पर, ठीक है, ये आ गया स्टेट नंबर Z3 पर। फिर Z3 से जब हम A को रीड करेंगे तो ये चला जाएगा Z4 पर, ठीक है, ये हम यहाँ पे एक H बना देंगे जो कि जा रहा है Z4 की तरफ। उसके बाद Z3 से जब B रीड करेंगे तो ये हमारे पास फिर से Z3 पर ही रहेगा, तो ये यहाँ पर हम एक लूप लगा देंगे, ठीक है, जो कि Z3 पर ही रहेगा। उसके बाद Z4 से जब हम A को रीड करेंगे तो ये रहा Z4, A को रीड करने पर ये Z4 पर ही रहेगा, ठीक है, देन इट्स मीन यहाँ पर भी हम एक लूप लगाएंगे। उसके बाद Z4 से जब हम B को रीड करेंगे तो ये चला जाएगा Z3 की तरफ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक H बना देंगे जो कि हमारा Z3 की तरफ गया है। तो जी स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने अपने ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से फाइनाइट ऑटोमेटा को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास NFA एंड क्लीन्स थ्योरम। ये वही चीज है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी थी कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम FA को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है तो इजीली उससे FA क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम उस रेगुलर एक्सप्रेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी डिकम्पोज कर देंगे उसको। उसके बाद हम उसकी हेल्प से इजीली फाइनाइट ऑटोमेटा को बना सकते हैं। नंबर 1 में कुछ एग्जाम्पल दी गई है, लैंग्वेज हमें शेयर की गई है जिसमें हमारे पास A, B और ये लैम्डा सिंबल, ये 3 सेट्स हैं हमारे पास, और हमने इन तीनों सेट्स की हेल्प से NFA को क्रिएट करना है। अब आप लोग देख सकते हैं हमने इन लैंग्वेजेस को यूज करते हुए 3 NFA क्रिएट किए हैं। यहाँ पर ये रही इनिशियल स्टेट, A को रीड करने पर फाइनल स्टेट पर चला गया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक ही अल्फाबेट था A। इसी तरह B को जब हमने बनाया तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर B को क्रिएट कर दिया। उसके बाद ये हम एम्प्टी सेट को बनाने के लिए यहाँ पे जस्ट हम एक फाइनल स्टेट बना देंगे जो कि हमारा एम्प्टी सेट को रीड आउट कर रहा है। अब हम इन तीनों NFAs को यूज करते हुए क्रिएट करेंगे FA। अब पहले आप NFA1 को समझ लें, ये रहा इसका ग्राफ। आप लोग क्या करेंगे कि ये देखें, यहाँ से हमारे पास इनिशियल स्टेट से जा रहा है फाइनल स्टेट की तरफ। अब ये क्योंकि जस्ट A को रीड कर रहा है, यहाँ पे हमें नहीं बताया गया कि अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट में B आ जाता है तो उसको हम किधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके सोल्यूशन में A को रीड करने पर तो ये फाइनल में जा रहा है, लेकिन अगर B आ जाता है तो ये इसको इधर ले आया है, एक फॉल्स स्टेट इन्होंने बना दी है नंबर 1 के नेम से, और ये इसको फॉल्स स्टेट की तरफ ले गया है। बिल्कुल इसी तरह ये रही फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट पर जाने के बाद अगर हमारे पास में A या B आ जाता है तो उसको भी ये ले आया है इधर फॉल्स स्टेट पर। फॉल्स स्टेट पर आने के बाद फिर से A भी आ जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है जी लूप। तो जी इस तरीके से हमने इस फर्स्ट NFA का FA यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। सेम प्रोसीजर फॉलो किया गया है इस सेकंड NFA2 में भी। यहाँ पे क्योंकि जस्ट B को रीड किया जा रहा है और अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट पर A आ जाता है तो उसके लिए हमें पाथ नहीं बताया गया, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉल्स स्टेट बना देंगे और यहाँ पे A आने की सूरत में हम इसको यहाँ ले आएंगे फॉल्स स्टेट की तरफ। फाइनल स्टेट से A भी आ जाता है तो वो भी फॉल्स स्टेट की तरफ। फॉल्स स्टेट पर आने के बाद A भी आ जाता है तो लूप लगा के यहाँ पे फिर से फॉल्स स्टेट की तरफ। सेम प्रोसीजर हमारा NFA3 में भी यूज किया गया है। यहाँ पे क्योंकि जस्ट हमें सिर्फ एम्प्टी सेट को ही जनरेट कराना था तो हम इसकी यही इनिशियल स्टेट बना देंगे और यही इसकी फाइनल स्टेट बना देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास A या B कुछ भी आ जाता है तो हम ले जाएंगे इसको यहाँ फॉल्स स्टेट की तरफ, और फॉल्स स्टेट पर आने के बाद फिर अगर हमारे पास A भी आ जाता है तो हम उसको लगा देंगे लूप में, ठीक है। तो इस तरीके से जी हमने इन तीनों NFA का क्रिएट किया है FA। उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास NFA एंड क्लीन्स थ्योरम मेथड नंबर 2, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस तरीके से हम दो FA को
कॉन्केटिनेट करके या फिर उसका यूनियन लेके या कोलिगन लेके किस तरीके से हम उसका NFA क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल से समझें। यहाँ पर इन्होंने हमें दो FA दिए हैं, FA1 एंड FA2, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये इसकी इनिशियल स्टेट, और A आने पर स्टेट नंबर 2 पर जा रहा है, किस तरीके से B आने पर स्टेट नंबर 4 की तरफ, X4 की तरफ जा रहा है। ये इसकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। इसको आगे भी देख लीजिएगा, सिंपल ही है ये। और ये रहा FA2, ठीक है। ये इसकी इनिशियल स्टेट Y1 और ये रही इसकी फाइनल स्टेट Y2। अभी हमें इसको कंबाइन करना है, ठीक है, मिलाकर इसका NFA बनाना है। अब इसको मिलाने का क्या तरीकेकार है, हम दो इनिशियल स्टेट है ना हमारे पास, एक ये रही और एक ये रही, तो हम इन दोनों इनिशियल स्टेट्स को मिला करके एक ही इसकी इनिशियल स्टेट बना देंगे। लेट्स सपोज ये हमने बना दी इसकी इनिशियल स्टेट, और अभी हमें क्या करना है, आप इसकी इनिशियल स्टेट की तरफ गौर करें कि एक तो यहाँ से एड जा रहा है A स्टेट नंबर 2 की तरफ, X2 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे X2 से, ठीक है। और दूसरा इसका एज जा रहा है स्टेट इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ, ये B को रीड करते हुए जा रहा है। तो यहाँ से एक हम एज बना देंगे X4 की तरफ, और B को रीड करते हुए जा रहा है तो यहाँ पर हम B लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे A को रीड करते हुए जा रहा था तो A लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया FA1 के साथ। अभी हमें इसको FA2 को देखना है। इसकी इनिशियल स्टेट से भी दो ही एड्स जा रहे हैं, एक तो यहाँ पर लूप था जी, ठीक है, यानी Y1 पर ही जा रहा था, तो हम इसको यहाँ से Y1 की तरफ लेकर जाएंगे। किसको रीड करते हुए जा रहा था, A को जी, यहाँ पर A लिखा था, A लिखेंगे यहाँ पर हम। और दूसरा एड जिसका जा रहा था यहाँ फाइनल स्टेट की तरफ, अब ये जा रहा था B को रीड करते हुए, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे फाइनल स्टेट की तरफ, और B को रीड करते हुए जा रहा था तो यहाँ पर हम लिखेंगे B, ठीक है। तो जी इस तरीके से हम इन दोनों FA को कनेक्ट करेंगे। अब क्योंकि हमने इनिशियल स्टेट एक ही बना दी है, तो ये अंदर वाली जो है अब ये हमारी इनिशियल स्टेट नहीं रहेगी, ठीक है। ये अब हमारी सेंटर वाली स्टेट्स बन जाएंगी, इनिशियल अब हम इसको नहीं कहेंगे। तो सेम जी डायग्राम आप अपने हैंडआउट्स में यहाँ नीचे से समझें। यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा क्लियर करके बनाई है। अब ये रही जी इनिशियल स्टेट, सेम चीज है जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। कनेक्ट किया है इसको X2 के साथ, यहाँ पर इसको X4 के साथ, यहाँ पर Y2 के साथ और Y1 के साथ, और सेम नेम दिए हैं A, B, यहाँ पे B और A, ठीक है। तो जी इस तरीके से हमने FA1 और FA2 को कंबाइन करके इसका यूनियन लेकर NFA बनाया है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों का लेक्चर नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। Thanks for watching my video. Allah Hafiz.